हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सारे ठीक ठाक बढ़िया हो गए, फिटफाट हो गए और राजी बाजी हो गए। तो जी गाइस, हाँ। हमने इस नसीब मूवी का जो सीन देखा था, जो कि बहुत ही कमाल का सीन था। हाँ, कमाल की एक्टिंग देखने को मिली, कमाल का जो हमें वहाँ पे स्टोरी मिली, गरीब फन और मिला। अमीर का फन भी मिला, बहुत कुछ मिला उस सीन बिल्कुल। में। तो उसको देख कर ना हमें लगा कि हमें ना एक और सीन डालना चाहिए। जी हाँ। लेकिन अब जो मैं नसीब मूवी का सीन लेके आया हूँ ना गाइस, तो वो एक हिंदुस्तान में जो महिला होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, उनका किरदार अच्छा। कैसा होता है अपने पति को लेकर, अपने घर वालों को लेकर वो किस तरह बिहेव करती हैं, किस तरह वो सिंसियर होती है। तो इसमें वो दिखाया जाता है। लेकिन भाई वो हमें मिलने वाला है गोविंदा की एक्टिंग और ममता कुलकर्णी की, और साथ दे रहे हैं उसका कादिर खान। और एक और हीरो भी है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। तो फिर हम वो अपना सीन शुरू करते हैं। आप पहले वो एंजॉय करें, उसके बाद फिर हम करते हैं बात। पूजा। वही। यहाँ पे कि हिंदुस्तानी पत्नी का जो किरदार है वो बहुत अहम है। तो भाई ये तो रात के टाइम मंदिर ले आया उसको। हाँ, मंदिर लेके आए ना। वो बैठा हुआ इसका पति, बैठा हुआ इसका husband। राहुल, इसका नाम तो बस राहुल। मैं इसका किसी वैसे मूवी में नाम देखा था, किसी और नाम इसका और रियल। रुक जाओ दीपक, मेरे दीपक शक और इसको यकीन को और मजबूत करने आए हो। गाइस, यहाँ पे जो डायलॉग बाजी होगी ना, मैं कहता हूँ कि कान के चारों जो सुराग है ना, वो खोल के सुनने वाले हैं। सीधी बात कर रहा हूँ यार, यहाँ पे एक भी चीज मिस करने वाली नहीं है, क्योंकि बड़ी ही दिलेरी से यहाँ पे डायलॉग बोले गए हैं यार, हाँ। वाकई में, और बहुत लंबे डायलॉग है। अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं रही। तेरे हाथों में इसका हाथ एक जिंदा सबूत है। दीपक, मेरे बाबूजी समझते थे कि घर में लक्ष्मी आएगी तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। घर की मान मर्यादा सब कुछ लुट गया। तुम्हारा कुछ भी नहीं किया दीपक। दम तोड़ती हुई चिंगारी को हवा मत दो, जो कुछ बचा है वो भी खाक हो जाएगा। जिस मर्द की बीवी भागकर किसी और का हाथ थाम ले, उसके पास आग से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है। तुम्हें गलत फहमी हुई है दीपक, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि तू इसे पाने के लिए अमीर बना? क्या यह सच नहीं है कि बिना इंटरव्यू के नौकरी देने के साथ साथ गाड़ी और बंगला तूने इसकी वजह से दिया था? क्या यह सच नहीं है कि तेरी लाख कोशिश करने के बावजूद जब तू उससे खुलकर नहीं मिल सका तो तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया? अगर इतनी बातें सच हैं, तो तेरी मोहब्बत के फसाने गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ, गलत नहीं है, ये सच है कि पूजा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, मगर मैं इसे पा ना सका। मेरे हालात गर्दिश में थे। तू खुश नसीब था, इसे अनचाहे पा गया। मैं कम नसीब था, चाह कर भी पा ना सका। हजारों हाथ आसमान की तरफ उठते हैं, मगर दुआएं सबकी कबूल नहीं होती। तुम्हारे नसीब में इससे शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार। तेरा अधूरा प्यार मेरी शादी पर भारी है। वो नहीं मानेगा भाई। ये अब भी तन मन से तेरी है। ये मेरे घर में थी, तू इसके दिल में था। दीपक, चिल्लाना मत। थक गया तू इसकी तस्वीर को पूछते पूछते। ये धमाका है, जा इसकी पूजा कर। ये धमाका है। इसे मर्द मिल गया तो मुझे बीवी मिल जाएगी। मेरे घर में कुलटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दीपक, गाली मत दो मुझे। हर युग में सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। मगर राम सही बात है। हर युग में चाहेगा कि सीता के वजूद पर किसी रावण की परछाई न पड़े। किस परछाई की बात कर रहे हो तुम? जब सीता राम की हो जाती है, तब उसके आगे लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। बिल्कुल। जब मैं कृष्णा की थी, तो तुम्हारी नहीं थी। सही। जब मैं तुम्हारी हो गई, तो कृष्णा को भुला दिया मैंने। खत्म। तूने कि हर लड़की प्यार करती है, मैंने भी किया। तूने कि हर लड़की शादी करती है, मैंने भी की। अगर तुम दोनों अपनी जगह सही हो, तो मैं भी गलत नहीं हूं। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, मगर तुम दोनों के कारण मेरी जिंदगी नर्क बन गई। सही बात है। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे।
ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि समझ में नहीं आता कि मेरी शुरुआत क्या थी और मेरा अंत क्या है। तेरी शुरुआत तेरा ये आशिक है और तेरा अंत तू खुद है। सबर कर। मेरे साथ बंधे रिश्ते की डोर टूट गई है। अब तू मेरे पीछे भी चलेगी तब भी तुझे पलट कर नहीं देखूंगा। दीपक, ये रिश्ते इतनी आसानी से तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। मेरी तरफ देख, मैं कृष्ण प्रसाद, कहने को तुम्हारा मालिक, भगवान के घर में खड़ा होने के बावजूद तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। सफाई दे रहा है ना। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं वो मैं भगवान से भी मांग सकता था, मगर मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ चिंता आ रहा है। देखो दीपक, मैं पागल हो सकता हूं क्योंकि मैंने प्यार किया है, मगर तुमने तो शादी की है। तुम्हें पूजा से ये बेरुखी शोभा नहीं देती। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा पूजा को मत दो। मेरे प्रायश्चित की ना सही, पूजा के सम्मान की तो लाज रखो। मैं तुम्हें इस तरह इसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा दीपक। चल हट दीपक, मैं इतना कमजोर नहीं कि तुझे रोक ना सकूं। तो रोक ले। रातें तू गुजारे और पति का नाम मैं दूं। तूने पूजा के बारे में ये ले, चेक कर। यार मैंने कहा था ना कि ये हिंदुस्तान की जो पत्नियां होती हैं भाई, वो फिर इस तरह होती है हस्बैंड के साथ। देख, अच्छा, उसको दिखाने के लिए चेक कर देख ना, इसने बड़ा मैच्योर किया है इसका। और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूँ। कहाँ है वो इसका दिल जिसमें मैं रहता हूँ? अरे ये पक्की हिंदुस्तानी है यार। हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी इसे देखता है, ये एक आंख से दिखती है, एक आंख से बहुत जालिम है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखती। मैं इससे भी ज्यादा जालिम हूँ। अरे पागल, अगर ये मुझसे प्यार करती तो चुप चुप के थोड़ी मिलती। एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती। क्या कर लेना तू? सही बात है। मगर ये ऐसा नहीं करेगी। मालूम है क्यों? ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ पर औरत दीवार से तो गिर सकती है, मगर अपने मयार से नहीं। यहाँ पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, खानदान पानदान, संस्कार कार, बैंक बैलेंस, हंट बंट शंट, बाबा जी का घंट, सब देखा जाता है। और क्या फायदा? ऐसे थोड़ी है। इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी, क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। किया? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। बुड्ढे ने कर दी। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहता था, आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बावजूद गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है ये। मैं देख सकता हूं, तू नहीं देख सकता। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है कि नहीं? कृष्णा। है? बोल, है? कृष्णा, तू करता है कि नहीं? करता कि नहीं करता भाई? करता है? है? नहीं? नहीं? हे राम, कृष्णा, ये क्या यार? दुनिया खुद को गोली मार। सच्चाई का उसको सबूत यकीन दिलाने के लिए नहीं। उसको और सच्चाई साबित करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। बहुत है, कोई रास्ता भी नहीं था कहता। दीपक, मैंने पूजा को घर बुलाया था, मगर वो मेरी हवस नहीं थी, मेरा अहंकार था। तुम मुझे बुरा कह सकते हो, मगर गिरा हुआ नहीं। कृष्णा नाम है मेरा, काला, मगर तुम तो दीपक हो। अपनी रोशनी में
पूजा की पवित्रता को देख सकते हो। दीपक, मर्यादा ही राम का दूसरा नाम है। अपनी हद से न गुजरे लास्ट शायरी। कोई इश्क में जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है। यार तो कैसा लगा भाई लास्ट में सीन? यार वैसे ना जो आपने ये सीन दिखाया है ना, मैं कहता हूँ कि बस देख लो यहाँ पे कितनी लॉन्ग क्या डिलीवरी थी उसने डायलॉग। कैसे, हाँ सबसे पहली बात तो बहुत बड़े फ्रेम में, एक ही फ्रेम में इतना बड़ा डायलॉग बोला, और गोविंदा ने जो लास्ट में बोला जात पात ऊंच नीच वो ऐसा। तलादा उसको आपने देखा कैसे खुद को साबित किया कि हाँ। मैं बेगुनाह हूं, और उसको भी उसकी तरह साबित कराया क्योंकि उसने देखा कि यार देखो, ये ऐसे मान नहीं रहा। जब इंसान कोई भी किसी को सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, इश्क करता है ना, तो हाँ। उसके लिए वो फिर कुछ भी कर सकता है। तो उसकी इज्जत के लिए उसने अपनी जान की अपनी बाजी जान भी की दे बाजी दी, दे दी। और खुद को भी साबित किया कि भाई जो तू सोच रहा है वो नहीं है। वो नहीं है। हमने प्यार जरूर किया है, हमारे ताल्लुकात जरूर थे तुम्हारी शादी से पहले, लेकिन हम इतने गिरे हुए नहीं है जो तू समझ रहा है। तो उसकी हाँ। जिंदगी वो पवित्र है, तेरे सिवा मेरे उसके दिल में कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये गोविंदा ने फिर जो कि मैंने शुरू में कहा था कि हिंदुस्तान, ये जो मूवी में दिखा रहा हाँ हूँ सीन, उसने बीवी का जो आपने कहा कि वहाँ पे किरदार हिंदुस्तान होता की है। जो पत्नियां होती हैं जो अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ कितनी सिंसियर होती हैं, तो यहाँ पे वो भी दिखाया गया हमें। हाँ जैसे उसको थप्पड़ पड़ा, उसने लात मारी, वो तब चुप थी। हाँ जब उसने मुक्का मारा वो आते उसको थप्पड़ लगा दिया। देख कहता ना। कहाँ है वो दिल जहाँ मैं जिसमें मैं रहता रहता हूँ, हूँ। मैं रहता हूँ, बताओ आप। तो गाइज ये थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी का सीन बहुत ही बढ़िया लगा होगा, आपने हाँ जी। खूब एंजॉय किया होगा। हम तो बहुत ज्यादा इस मूवी को एंजॉय कर रहे थे। तो गाइज अगर आपको ये अच्छी लगती है तो हम ये पूरी मूवी भी शुरू कर देंगे हाँ आप लोगों के लिए। जी। उसके अलावा अगर आपको किसी और मूवी पे कंटेंट पे रिएक्शन चाहिए तो वो भी आप रिएक्शन बता अगर सकते हैं। आपको लगता है कि उससे अच्छा निकल के आता है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन आप कर सकते हो और हम उसी पे ही करेंगे। जी। तो फिर अपना की ख्याल, अल्लाह गुड हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज।